राम राम जी, मैं भावना थे देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। आज आप पूछिया राजस्थान का सीकर जिला की मैट्रिक्स कोचिंग में अठा पूछना को मेन कारण मेरो यो हो कि अठे का जो कोचिंग का कोच है जहाँ की हॉट सीकर की बात करा तो आसपास में आपका काफ़ी कोचिंग है, बट जहाँ मैट्रिक्स है या ट्रक भर भर का सिलेक्शन दे रही है, मतलब बाकी का जो कोचिंग है बाकी अंदर जितना एडमिशन है बिता या कोचिंग है जो कि सिलेक्शन दे रही है, एक पीछे की मेन वजह क्या है ये चीज़ ने जानने के लिए आप अठा का बच्चा से बात करेंगे, पेरेंट्स साइड है वहाँ से भी कुछ बातचीत करेंगे और जो अठा का डायरेक्टर है वहाँ से भी बातचीत करेंगे कि अठा को स्टाफ क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, सारी जानकारी लूँगा। नाम के नाम बताओ। आरुषि। आरुषि, तो आरुषि पहले तो बहुत बहुत बधाई हो थारा। थैंक यू मैम। तो जो कड़स हो पहले गाँव बताओ। पूरा नाम नहीं, गाँव कौन सा कड़स आए हो? मैं भीमपुर से, खाटू श्याम जी। अच्छा, खाटू श्याम जी से। तो जी आप आरुषि आसपास में अपना और भी कोचिंग है ना, और अगर मैं सीकर की बात करूँ तो सीकर में भी बहुत सारी कोचिंग है, तो मैट्रिक्स में क्या आया इसके पीछे मेन कारण? मैट्रिक्स में जो का टीचर सब है बहुत अच्छा है और फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, तो बस ये कि स्टाफ तो लगभग सबको ही अच्छा रहा है, बाकी के अलावा भी कोई और रीजन होगा तो? हाँ मतलब सही है, लेकिन कुछ तो अलग होता ही है, मतलब टीचर्स का एक्सपीरियंस और वो सब फैकल्टी सिस्टम सब अच्छा है इसीलिए। तो अभी जब रिजल्ट आया तो क्या की खुशी हुई? बहुत अच्छा लगा। तो पहले यह उम्मीद थी कि मेरा क्रैक हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाओगे, या फिर कुछ डर हो अंदर कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी? नहीं, मतलब काफ़ी यहाँ हो कि हो जाए लो, पिछली बार भी थोड़ा सा नंबर से रहा तो यहाँ हो कि हो जाए लो, तो ये बार यहाँ लगे कि क्रैक कर ही लूंगे। हाँ ये बार। तो को डेली को शेड्यूल कह रहे तो डेली को शेड्यूल काफ़ी सिस्टमेटिक हो कि मतलब क्लासेस को टेस्ट वगैरह को सब कुछ को अच्छे से हो, शेड्यूल प्री प्लान रहे तो पहले से। पढ़ाई कितना का आवर्स की रहती? पढ़ाई क्लासेस के बाद में 5-6 घंटा की हमेशा करनी होती है, और जब क्लास आने में जब 12-13 घंटा की सेल्फ स्टडी तो ही बस फिक्स। तो जब स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंज है? स्टार्टिंग में तो चीज़ें समझ पाऊँ कि यहाँ पढ़ना है, टेस्ट में क्या नंबर बढ़ाना है, चीज़ों पे फोकस करना पड़ा है। तो एक्सपीरियंस क्या करियो मैट्रिक्स को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, टीचर्स बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो जो बाकी का बच्चा है जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे वन क्या सजेस्ट करोगा? बस वही कि कंसिस्टेंसी रखो, सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर कॉन्फिडेंस रखो है, मतलब खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी को नहीं। पिछले साल भी मेरे सगे हो कि खुद पर कम कॉन्फिडेंस हो, वरना 12th की आगे शायद हो जाता। तो मैट्रिक्स को डिसीजन की को हो? मैट्रिक्स को डिसीजन कि भाई एक बार पापा वगैरह सबका बोलना था और फिर जानकारी थी, मतलब कोई आसपास भी कोई हो कि मैट्रिक्स में पहली से सिलेक्शन हो कोई को? नहीं, मैट्रिक्स नहीं ही, फर्स्ट ईयर में जब शुरू हुई भी साल आई ही मैं, तो जब मैट्रिक्स आई भी साल ही थे एडमिशन लियो के अंदर। एक्सपीरियंस क्या करियो को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो जब रिजल्ट आया तो कितनी ज़्यादा खुशी ही, रोटी वानी खा लिया हाँ बीच में, या फिर नींद को नहीं आई? नहीं, रिजल्ट तो दोपहर में आया हो, दोपहर में रात में नींद आ गई फिर? हाँ अच्छी आई। पहले तो थानू बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। नाम क्या, आपका नाम बताओ पहले। प्रिया डोकिया। अच्छा प्रिया, डिसीजन की को हुई मैट्रिक्स के लिए? मैम मेरे भैया का था। अच्छा भैया का था कि आपको मैट्रिक्स में इसी में आना है? हाँ, तो वैसे गाँव कौन सा थारो? हाँ, गाँव कौन सा? सालासर के पास, गुडावड़ी। अच्छा सालासर के पास। तो अट फर्स्ट टाइम आया तो जहाँ था थोड़ा बहुत डर हो कि अलग जगह जा रही हो, सफल हो आऊँगी को नहीं आऊँगी, क्या उम्मीद थी पहले? हाँ, स्टार्टिंग में भी अभी मैट्रिक्स नहीं खुली, सबसे नई ही, और बट मान सर वगैरह ने सब ने बोलो कि नहीं तुम यहाँ पे हम बेस्ट फैकल्टी देंगे, तुम्हें बेस्ट क्लासेस मिलेंगी, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आना, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा फिर आराम से होता गया। तो जो स्टार्टिंग में चैलेंज वगैरह क्या आया? नहीं मैम, चैलेंज तो कुछ नहीं, डाउट आते थे, हम तो टीचर्स के पास चल जाते थे, कुछ भी डाउट आओ, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी आओ। अच्छा, मतलब चैलेंज कुछ भी को नहीं आया अभी तक? ना मैम। तो डेली का शेड्यूल क्या रहे? तो दिल्ली का शेड्यूल बस यहाँ पे जैसे सुबह की क्लासेस थी तो सुबह की क्लासेस करके और फिर घर पे जाके थोड़ा खाना वाना करके रेस्ट करके एंड देन पढ़ते ही थे, वो काउंट नहीं करते थे, कभी ज़्यादा हो जाते कभी कम हो जाते थे आवर्स, तो बट वो पढ़ना ही था शाम तक। तो बीच में मंदिर चले गए वगैरह, और 11 बजे 12 बजे सो जाते थे। एक्सपीरियंस क्या करियो को? बहुत अच्छा मैम। अच्छा हो गया। खुशी हो रही है ना बहुत ज़्यादा।
तो जब स्टार्टिंग में रिजल्ट आयो तब भी टाइम क्या को महसूस हो रहा हो कि मैं क्रैक कर दूंगी या फिर सिलेक्शन नहीं होयो तो हो गया, तो ये टाइप से कुछ डर भी हो गया? डर तो हुई मैम, इस बार वैसे भी हार्ड पेपर, बहुत ज़्यादा ही हार्ड पेपर आ गया था, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, सबके टीचर्स वगैरह के भी मैसेज आते थे कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, ये कट ऑफ रहेगी, बट वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब ठीक है, सब कोचिंग वाले बोलते थे, बट वो लास्ट में जब रिजल्ट आया तो भी ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं हो तो गया है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं डर तो हो ही कि हाँ नहीं हो तो। नंबर सब सुनते थे तो ऐसे बोलते थे कि भाई इतने कम में कैसे होगा, तो अब सबको समझाए भी कौन, गांव में भी वैसे भी सब समझते नहीं है, सबके 650 660 वैसे सुने हुए नंबर, तो अभी 550 पे 560 पे कैसे होगा, तो वो थोड़ा डर था इस बार। तो जब रिजल्ट आया तो क्या की फीलिंग क्या की भी टाइम की? बहुत अच्छी थी मैम, बहुत खुश थे सब बस बधाइयाँ दे रहे थे। कल पूरे दिन उस दिन फ़ोन रुके ही नहीं। तो मिठाई विठाई खिलाई फिर? हाँ, मिठाई भी खिलाई, सबने फ़ोन भी किए, कंग्रेचुलेशन भी बोला सबने, बहुत अच्छा रहा। फिर रात में नींद आएगी कि भाई मेरा सिलेक्शन होया तो? ना मैम, पहले दिन भी नहीं आई और अगले दिन भी नहीं आई, उस दिन भी बहुत एड्रेनलिन तो ज़्यादा ही हो गया था। खुशी के मारे एकदम से। हाँ, तो अभी जो मतलब बाकी का जो बच्चा है वो मैट्रिक्स में लेके क्या सजेस्ट करोगा? आना चाहिए। मैं तो जो भी अभी भी मेरे से जो पूछते हैं, गांव में भी है और कोई फ्रेंड्स के भी भाई बहन वगैरह हैं, वो पूछते हैं कि, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि बच्चे भी यहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, डाउट काउंटर्स हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। तो जो मैट्रिक्स है जी, आपने सीकर के आसपास में और भी बाकी कोचिंग है, तो मैंने को मैट्रिक्स को एडमिशन को ज़्यादा है तो इनको कारण क्या है? मैट्रिक्स जेई में बहुत पहले से बहुत बढ़िया कर रहा है, सीकर में सबसे अच्छा कर रहा है, और जेई में बहुत अच्छा कर रहा था, तो जो इस इलाके के लोगों की ये डिमांड थी कि भाई नीट में भी आया जाए, तो जब मैट्रिक्स नीट में आया तो सत्र नीट में भी मैट्रिक्स ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। जैसे पहले सत्र में 200 प्लस डॉक्टर बने थे, दूसरे सत्र में 400 प्लस डॉक्टर बने, और ये तीसरे सत्र का रिजल्ट आया है, इसमें 500 से ज़्यादा हमारे बच्चे इस तरह की रिजल्ट्स के इस तरह का सक्सेस लिया है कि 500 से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब 500 प्लस डॉक्टर बन जाएंगे हमारे इस बार के तीसरे रिजल्ट से। और ये सब हो पाया है मैट्रिक्स में विश्वास करके। इन बच्चों ने मैट्रिक्स के जो एकेडमिक रिजल्ट था उसके साथ जैसी तैयारी की, साल भर जैसी मेहनत की, उस मेहनत का ये परिणाम है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट बन पाया है। तो जो बाकी का पेरेंट्स है, बाकी का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता तो बाकी लिए क्या सजेस्ट करो? जो भी गार्जियंस आपका ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनको यही कहना है कि आप अपने नोनियाल को, अपने बच्चों को 11th और 12th फाउंडेशन के लिए, 12th के बाद में टारगेट में नीट की तैयारी के लिए सुपुर्द कर सकते हैं। आपका बच्चा हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं हो करके, जैसे आपके लिए सब कुछ है वैसे हमारे लिए सब कुछ होगा। हमें गार्जियन की तरफ से उसका पढ़ाई के अलावा जो उसकी परफॉर्मेंस में अप डाउन आएंगे, उन अप डाउन्स के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट रखने का हर तरीके से हम काम करेंगे, और हमारी ये 100% कोशिश रहेगी कि आपका बच्चा रिजल्ट बनाए। चाहे हम सभी बच्चों को सेलेक्ट नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे का रिजल्ट बने, इसके लिए 100% ईमानदार प्रयास हो। नमस्ते। नमस्ते, नाम बताओ, था नाम क्या? मेरा नाम विजेश कुमार है। विजेश कुमार। तो कड़ा से आया हो? मैं चिड़ावा से आया जी, अरडावता। तो चिड़ावा से इतनी दूर सीकर? मेरी भांजी यहाँ पे मैट्रिक्स में तैयारी कर रही। नाम क्या? हर्षिता ओला। अच्छा, अर्शिता वाला आपकी भांजी है जो अड कर रही है? हाँ जी। तो डिसीजन की को आपको कि अड भेजन को? हाँ जी, हमारे। तो जी क्या अपने आसपास में और भी कोचिंग है, तो थे मैट्रिक्स से क्या सजेस्ट करी? मैट्रिक्स को सजेस्ट लेके मैट्रिक्स में इसका जो पहले से जो नीट का जो जेई का है वो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, फिर इसका रहा प्रोग्रेसिव रहा, तो हमने सोचा कि बच्चे के लिए यही अच्छा है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चे की तैयारी के लिए। लास्ट ईयर को रिजल्ट ना देखता थे मैट्रिक्स सजेस्ट करी? हाँ जी। तो जहाँ स्टार्टिंग में अर्शिता जब अठ भेजा, हाँ, तो स्टार्टिंग में डर हो कि भाई दूसरी जगह जा रही है, दूर जा रही है, तो भी टाइम क्या को हो? नहीं, उसके लिए जो मेरी बहन है वो बेटी के साथ ही यहाँ पे रही मकान लेकर के, तो वो हमें उस चीज़ का कोई डर नहीं रहा कि कहीं दूसरी जगह जा रही है, और जो मेरी बहन है वो बच्ची का पूरा ध्यान यहीं पे रह के पूरा ध्यान रखती थी साथ में। तो जहाँ की बाकी का जो पेरेंट्स है, बाका बेटा बेटी है जो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते, तो बन क्या सजेस्ट करोगा?
उनको मैं ये कहता हूँ कि देखो, आप अपने बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट में डालो तो, लेकिन पहले इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी लो कि वहाँ का उसका पिछला परफॉर्मेंस क्या रहा है उसके बारे में। फिर बच्चे के साथ उसकी देखभाल कर, जितना एक इंस्टीट्यूट जितना बच्चे पे ध्यान देता है उतना पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी बच्चा सफल हो सकता है। आज जो बच्ची सफल हुई उसका यही कारण है कि इंस्टीट्यूट ने भी दिया है, और मेरी बहन ने भी उसको यहाँ पे रह करके उसने अपना घर परिवार सब छोड़ करके यहाँ एक मतलब एक माँ का दायित्व पूरा होने, बच्चे के फ्यूचर के लिए सब कुछ त्याग करके यहाँ पे रही है। तो बच्चे, मैं पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि ऐसा ही बच्चों के साथ करना है। जी सबको मेरा नमस्कार। नाम बताओ थारो नाम क्या? मैं अंजू वाला हूँ, झुझुन डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव है। तो जब स्टार्टिंग में रिजल्ट आए तो क्या की खुशी रही आपकी? देखो स्टार्टिंग में रिजल्ट आया ना तो मेरी जमीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखों से आंसू झपकने लगे। और मैंने 2 साल जो कष्ट झेले अपने मतलब सिकर में रह कर, देखो परिवार छूट जाता है, घर छूट जाता है, जॉब छूट जाती है, एक बच्चे के लिए अपना त्याग दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आसमान में उड़ रही हूँ और सब दुख दर्द में सारी भूल गई कि मेरी बेटी की लाइफ आज बन गई है। मतलब खुशी को ठिकाना ही बन रही है ना? बहुत भाई, इतना खुशी हुई मुझे, इतना खुशी हुई जिसकी मैं मतलब कभी सोच भी नहीं थी, सपना भी नहीं सोच सकती थी मैं। तो जो बाकी का पेरेंट्स है मैट्रिक्स में लेकर क्या सजेस्ट करोगा? जी आठा का स्टाफ वगैरह सभी थारी बातचीत हुई होगी, तो क्या उनको स्टाफ है, फैसिलिटीज क्या उनकी है? हाँ देखो, स्टाफ मैट्रिक्स का स्टाफ है ना रियल में बहुत अच्छा है। वो गुरु है, एक जैसे द्रोणाचार्य थे, एकलव्य स्टूडेंट थे ना, ऐसे द्रोणाचार्य थे। ये सभी स्टूडेंट को बराबर नजरों से देखते हैं। और जब स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है ना तो ये काउंसलिंग वगैरह कराते हैं। तो काउंसलिंग के अंदर ये बच्चे को बुलाते हैं। और जब बच्चा घर से तो मुंह लटका के आता है कि भाई काउंसलिंग पे बुलाया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जब मोरल डाउन हो जाता है तो फिर ये घर जाते हैं ना तो इतनी खुशी होती है इनको कि मान सर ने हमें, मान सर के साथ काउंसलिंग थी, या दूसरे अदर स्टाफ हैं जैसे अपने उर्दू अपने वो सर हैं, क्या नाम है, मोटिवेट करते हैं ना, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मुझे ध्यान है उन सर का। लेकिन बच्चा जब घर जाता है ना तो इतना खुशी होती है कि नहीं, मैं तो कुछ नया ही आज सीख के आई हूँ और मुझे सर ने इतना मोटिवेट किया है कि मेरा मोरल डाउन हो गया है तो आज मैं मतलब उस चीज़ को देख करके और बहुत बढ़िया आज अच्छी तरह से पढ़ूंगी मैं। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा देती थी और मैं बोली आज 1 घंटा एक्स्ट्रा कैसे, 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए कि आज मैं सर से मिल के आई हूँ मैं। मतलब टीचर्स को भी काफी ज्यादा योगदान रही है ना? बिल्कुल जी। देखो, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बोलते हैं 2 पहिए होते हैं, और 2 पहियों से गाड़ी चलती है, ऐसी बात नहीं है। एक टीचर का है और एक पेरेंट्स का है। जब दोनों सपोर्ट करेंगे ना तभी गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं है कि अपन टीचर पे छोड़ दिया, अब टीचर को घोल के तो पिला कौन सी सीधी भाषा में, अपने भाषा में पढ़ना तो बच्चे को ही है। तो फिर उस बच्चे को टीचर अच्छा मिल जाए ना तो ये समझ लिया कि वो उसकी गाड़ी दौड़ती है। जी कि आखा मैट्रिक्स में आका सिलेक्टेड जो बच्चा है आसा बातचीत करी है अठाना को मेरा मेन रीजन ये हो कि मैं जब उठाई तो मेरा सुनना में यह बात आई कि जो मैट्रिक्स है वो ट्रक भर का बच्चा को सिलेक्शन कर रही है। बाकी कॉलेज में कोचिंग में जो एडमिशन है अभी तक वो सिलेक्शन कर रही है, पर अठा के जब मैं देखी तो मन पता चलियो कि ट्रक भर के नहीं बल्कि तो रेलगाड़ी भर के ही बच्चा को सिलेक्शन दे रही है। बच्चा ना उड़ रही को नहीं है जी, बच्चा को सिलेक्शन है, पूरी लाइन हो रही है। जी कि पीछे देख पा रहे हो थे जो सिलेक्शन होड़ा बच्चा है, बाकी खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहाँ सम्मान के लिए एक समारोह रखा जा रहा है, जो भी नीट में होड़ा सिलेक्टेड बच्चा है सम्मानित किया जा रहा है।